एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो हम नहा धो के रेडी हो गए। मैं नहा ली हूँ। एक्चुअली रक्षु की वजह से मुझे जल्दी नहाना पड़ता है क्योंकि घर पे कोई रहता ही नहीं है, तो फिर मेरा नहाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोता 5-10 मिनट के लिए। तो मैं पहले ही नहा ली। अभी टाइम हो रहा है 9 बजे अभी। तो बस आज के यही अपडेट है कि अभी मैं इसके बाद रिटायरमेंट का फंक्शन वाला व्लॉग ऐड कर दूँगी, तो आप उसे इंजॉय कीजिएगा। यही रीज़न है मेरा कि मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। मेरा फोन दिए, मेरा फोन, मेरा फोन। कुछ भी बोलूँगी ना उससे पहले इसका चटर पटर, जबकि मैंने इतना चुप किया था, इसको आराम से बैठी थी लेके कि अब इसको नहलाऊंगी, तब तक पहले अपडेट दे दूँ। तो क्योंकि मुझे आज दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करना है, तो ये व्लॉग ज़रूरी था कि आप लोगों तक ये व्लॉग पहुँच जाए ताकि मेरे दूसरे व्लॉग आ सकें। इस व्लॉग में भी एक ही पार्ट है आपके साथ, जो रिटायरमेंट का फंक्शन था। हम मम्मी को घर से लेने गए थे स्कूल, वही है। उसके बाद सेकंड मतलब कि 28 को मम्मी का रिटायरमेंट हो गया था और हमारा खाना था मतलब 30 मतलब इवनिंग से स्टार्ट हो गया था। वो व्लॉग में कोई शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि घर का फंक्शन था, आप समझ सकते हैं। और मेरी व्लॉगिंग भी नई है, मैं इतना कैमरा सबके सामने उठाना मेरा भी कंफर्टेबल नहीं रहता है। और ससुराल का प्रोग्राम था ऑब्वियसली, तो मैं हर जगह, बस वही रीज़न था क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ससुराल का फंक्शन था, तो मैं इतना कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा काम की जिम्मेदारियाँ सारी उसी में लगी रहती और कहाँ कैमरा उठाती और व्लॉग करती। मुझे खुद से ही करना पड़ता है क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं उसे कैमरा दे दूँ और मेरा शूट करता रहे। इस वजह से बस एक पार्ट जो शूट किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप उसे एंजॉय कीजिएगा। और कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास जब फंक्शन था तब की, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आप मेरे उस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए दूसरा ब्लॉग शूट करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो बस यहाँ से हो गई थी हमारी स्टार्टिंग शॉपिंग की। एक्चुअली शॉपिंग की भी मैं इतनी वीडियो नहीं बना पाई, जो थी वो मैंने ऐड कर दी है। तो ये थी जो बहन बेटियों के लिए हम कपड़े लाए थे, इस तरीके से मैंने परचेज़ किए थे। सबके सिमिलर थे, कलर थोड़े बहुत डिफरेंट थे। तो बस आज मुझे इनकी पैकिंग करनी थी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। तो मैं आ गई थी, खाना वगैरह बना दिया मैंने। खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी पैकिंग के लिए। और अभी गोलू के एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं, तो वो पढ़ रही है उधर, तो मैंने उसे उस रूम में भेज दिया क्योंकि मैं गोलू के रूम में ही बैठ के सारी पैकिंग वगैरह करूँगी। और ये साड़ी जो दिख रही है आपको, ये मेरी मम्मी की तरफ से थी, तो ये भी मैं ही पैक करूँगी क्योंकि मम्मी ने मुझे ही बोला था कि तू अपने पसंद से ला देना, जो भी लगेगा वो मैं तुझे दे दूँगी। तो बस मैं यहाँ पैकिंग के लिए, क्योंकि मेरा भी इतना पैकिंग का नहीं है कि मैं इतनी पैकिंग वगैरह करती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा इन सब में, पर कोशिश की थी कि अच्छी पैकिंग हो। तो बस यहाँ मेरा यही चल रहा है, पैकिंग वगैरह करूँगी, फिर अभी मेरा खाना बाकी है, फिर मैं अपना पैकिंग वगैरह करके खाना वगैरह खाऊंगी। और बर्तन थोड़े से पड़े हैं वो मुझे करने हैं, तो बस पहले यहाँ पैकिंग का काम फ्री हो जाऊँ ताकि मुझे एक टेंशन नहीं रहे कि हाँ ये पैकिंग होगी। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ मतलब ज़्यादा लोगों को, जैसे बहुत सारे मेहमान थे उन लोगों के लिए नहीं, पर जो खास घर के मेंबर होते हैं उनके लिए हमने रिटर्न्स गिफ्ट भी लिए। वो सोचा था कि उनको भी पैक करेंगे, पर इतना टाइम ही नहीं मिला कि उनको हम पैक कर पाएँ। देख सकते हैं आप, मुझे इतना टाइम लग गया था ना एक पैकिंग करने में, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। तो बस एक होने के बाद फिर बाकी में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। तो बस एक को टाइम मतलब शेड मतलब होता है ना पॉलीथीन के अकॉर्डिंग, उसे सेट करना होता है। लगता है ईजी, पर होता बहुत मुश्किल है सब पैकिंग वगैरह करना। तो बस यहाँ फाइनली मेरी हो गई थी पैकिंग। और ये थोड़ी सी जो शूट है ना, मैंने गोलू को बुलाया था कि तू कर ले, क्योंकि ट्राईपॉड भी मेरा मिस्टेक कर ही रहा है, मंगवाना है मुझे दूसरा ट्राईपॉड। तो मैंने गोलू को कहा थोड़ा सा शूट कर ले, मेरा बहुत नाटक करती है वो भी शूट करने में, तो इसी वजह से मेरा थोड़ा व्लॉगिंग का भी फिर रहता है कि जब तक ट्राईपॉड नहीं आएगा तब तक मेरी दिक्कत ही है। ट्राईपॉड मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, कब से बोला था कि हो जाए ऑर्डर, पर पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। लग रहा है अब लाऊंगी तो सोच रही हूँ कि अच्छा ही लाऊं, तो बस उसके लिए ही थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, आराम से लाएंगे। तो यहाँ हो गई थी मेरी पैकिंग, आप देख सकते हैं ऐसा सुंदर पैकिंग थी। बस अब मुझे इसको थैली में डालना है और ऑलमोस्ट हो जाएगी मेरी पैकिंग का काम, फाइनली हो गया था। तो बस यहाँ हो गई थी पैकिंग, बस डालना है मुझे अब थैली में, जो पैकिंग वाली थैली होती है उसमें। मुझे मतलब सोच सकते हैं आप, एक थैली पैक करने में मुझे, एक पैकिंग करने में मुझे इतना टाइम लगा कि पूछे मत। फिर अब मतलब कि एक बार मैंने कर ली ना, अब मुझे उनमें टाइम नहीं लगेगा, मैं फटाफट से कर लूँगी। और हो गई थी लगभग, मैंने सारी पैकिंग आज के दिन ही कर ली थी। मुझे बस एक में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि सेट होने में टाइम लगता है ना, इस वजह से। तो बस इस तरीके से इतनी सुंदर पैकिंग करने के बाद सुंदर लग रहा था। टाइम तो लगा बट अच्छा लगा पैकिंग करके, मतलब जो चाहती थी मन में कि हाँ इस तरीके से पैकिंग हो, उसी तरीके से की थी मैंने।
तो बस इसी तरीके से हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। और इसके आगे छोटी सी, ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाई, पर मैंने मतलब रिटर्न गिफ्ट में हमने क्या दिया था बस वो भी मैं थोड़ी सी क्लिप अगर होगी तो मैं मतलब आगे शेयर कर लूँगी। बाकी मुझे याद है कि मैंने नहीं बनाई थी और हो सकता है कि कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत उसका पिक ले लिया हो, तो कहीं होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ हो गई थी मेरी पैकिंग की अच्छी सी तैयारियाँ। बहुत सारा काम है, मतलब कम टाइम बचा है और सारी चीज़ें करनी ही है, तो बस इसीलिए ये सब करके आ गई थी मैं रूम में। और रूम में आने के बाद सब काम मुझे ही करना है, इनको तो आराम से एंजॉय करना है, फ़ोन देखना है। और यहाँ देख सकते हैं आप आराम से रक्षु भी सो के इसके डैडी के पास फ़ोन देख रहा है। मम्मा भले ही अकेले काम करें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इनको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, ये थी मेरी मम्मी की तरफ से लाई साड़ी, जो मैंने इस तरीके से पैक की थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी मुझे। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी थी, पार्टी वियर। उसके बाद था ये जब पैकिंग कर ली थी उसके नेक्स्ट डे का इवनिंग का, ये भी थोड़ा सा याद आ गया कि मैं शूट कर लूँ। यहाँ लग रही थी सबकी मेहंदियाँ, तो यहाँ मेहंदी के लिए आ गई। एक्चुअली मेहंदी मेरी सिस्टर ही लगाती है, मामा की लड़की, काफ़ी सुंदर मेहंदी लगाती है ये, मतलब सबके इसी ने लगाई थी, किसी और को बुलाते इससे अच्छा अपना कोई किसी को बुलाए। तो यहाँ गोलू के लग गई थी, अब लग रही है मम्मी जी के। मेरा थोड़ा सा काम है किचन का, तो मैं सबसे लास्ट में लगवाऊंगी। इन सब के मेहंदी लग रही है, तब तक मैं अपना किचन का सारा काम कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि आज से ही गेस्ट आने लग जाएंगे, मतलब आने वाले हैं कुछ तो, और कुछ कल आ जाएंगे। तो बस आज खाने का था वो मैं कंप्लीट फटाफट कर देती हूँ। और उसके डैडी भी ऑफिस से आ गए थे, तो मुझे अब थोड़ी इतनी टेंशन नहीं रहेगी, मेहंदी लगवाऊँगी तो वो इसे संभाल लेंगे। तो फिर फटाफट से चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई थी किचन में, आप देख सकते हैं। और अब मैंने किचन में जो भी कंप्लीट काम था पानी वाला, क्योंकि मेरी मेहंदी लगाने के बाद मैं पानी का कोई भी काम नहीं करूँगी, सब सुबह ही करूँगी, तो मैंने इतने सारे बर्तन साफ़ कर दिए। मैंने बनाई थी दाल, यहाँ थी मिक्स गोभी और आलू की सब्ज़ी और चपाती। दूध वगैरह मैंने गर्म कर दिया था जितना चाहिए, मतलब दूध तो अब सब आएंगे तो लगेगा ही, इसलिए मैंने सारा दूध वगैरह गर्म कर दिया। और यहाँ आटा था जो मैंने लगा के रख रखा है, बस मुझे सिर्फ रोटी उतारनी है, तो मैंने रोटी बना दी थी। उसके बाद थी मेरी मेहंदी की बारी, और ये मेरी मेहंदी थी। यहाँ पर पूरी मेहंदी लग चुकी है, देख सकते हैं। इतनी सुंदर प्यारी मेहंदी लगाई थी प्रिया ने। थैंक यू प्रिया, अगर तू मेरा व्लॉग देख रही है तो। बहुत प्यारी मेहंदी थी, उसने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई थी, तो मैंने अच्छे से आपको दिखाई है, आप देख सकते हैं। मेरी मेहंदी मतलब लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गई थी, 9 या 10। तो इस तरीके से थी मेरी मेहंदी। और ये है रिटायरमेंट के दिन का, इस तरीके से मैंने ये ड्रेस वेयर की। मेरे पास में ये मम्मी हम सब जा रहे हैं मम्मी के स्कूल, तो जो भी पार्ट आएगा मम्मी स्कूल वाला ही आएगा, कैसे हम रिटायरमेंट में एंजॉय किया, कैसे किया क्या, किस तरीके से हमने बस की, हम लोग सब बस में गए। और यार रक्षु ने पहन रखी थी इस तरीके से। और यहाँ पहुँच गए थे हम स्कूल में निकल। ये अपन ये मुझे खड़ा रख रहे हो तुम। चले अबे चल चल दे। सभी विकट परिस्थितियों के बावजूद गौरवपूर्ण सेवा कल लग रहा है आज के दिन। बैठो बैठो पीछे बैठो। रेखा जी तो शिवाजी अंकल जी इक्वली आज रिटायरमेंट है उनका, मंच पर पधारे, विशिष्ट अतिथि ग्रहण करें। जिसके साथ उनके सुपुत्र थी, तिलक हो रहा था।
ये एक ऐसा मौका होता है जब विद्यालय को परिजनों का तो आतिथ्य प्रदान करने का भी सुअवसर प्राप्त होता है। आप सभी को विद्यालय में पुनः हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम के अगले क्रम में प्रेरणाचार्य जी और रेखा जी हस्ते स्फटिकं मालिकं विदति पद्मासने संस्थितां वन्दे परमेश्वरी भगवती भूतितरां शारदां। सभी बच्चे आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कहेंगे, हे माँ, हमें अंधकार से उजाले की ओर, रोग से आरोग्य की ओर और अज्ञान के अंधकार से अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलेंगे। सबको पकड़ा दे माला, जो जो पहनना चाहता था हाथ में सबको दे के बजा तो